क्या आपको लगता है कि हमारी धरती सुरक्षित है? सोचिए, अगर हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा ग्रह हो जो हर वक्त हमारी तरफ आने वाले पत्थरों को निगल जाता है। एक ऐसा ग्रह जो इतना बड़ा है कि उसके अंदर 1300 से ज़्यादा अर्थ फिट हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं जुपिटर यानी बृहस्पति की। ये सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये एक फेल हो चुका सितारा है। एक ऐसा मैग्नेट जो पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल करता है, और एक ऐसा जल्लाद जहां 400 साल से एक ऐसा तूफान चल रहा है जो पूरी की पूरी अर्थ को एक बारी में निगल सकता है। आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम जुपिटर के उन रहस्यों को खोलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तैयार हो जाइए एक ऐसे थरथरा देने वाली जर्नी के लिए। सबसे पहले एक ऐसा सच जो आपको हैरान कर देगा। जुपिटर कोई आम ग्रह नहीं है, ये एक फेल्ड स्टार है। साइंटिफिक टर्म में अगर कहें तो जुपिटर का एटमॉस्फेयर लगभग वैसा ही है जैसा हमारे सन यानी सूरज का है, हाइड्रोजन और हीलियम से भरा हुआ। अगर जुपिटर बनते वक्त थोड़ा और बड़ा हो जाता तो इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता और ये एक स्टार बन जाता। अगर ऐसा होता तो हमारे सोलर सिस्टम में दो सूरज होते। इससे भी अजीब बात यह है कि जुपिटर पर कोई ज़मीन ही नहीं है। आप जुपिटर पर कभी लैंड नहीं कर सकते। अगर आप इसमें गिरेंगे तो आप बस गैस के बादलों के बीच नीचे गिरते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे, ग्रेविटी और प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि आपका स्पेसशिप एक ही सेकंड में क्रैश होकर पिघल जाएगा। अब आते हैं उस फैक्ट पर जो शायद ही कोई जानता हो। धरती पर पानी की बारिश होती है, लेकिन जुपिटर पर हीरो की बारिश होती है, डायमंड्स की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जुपिटर के तेज एटमॉस्फेयर में जब कार्बन पर बिजली गिरती है तो वो पहले ग्रेफाइट बनता है, और जब वो नीचे गिरता है तो एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से वो चमकते हुए डायमंड्स में बदल जाता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। थोड़ा और नीचे जाने पर प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि हाइड्रोजन गैस नहीं रहती, वो एक पिघले हुए लोहे जैसी बन जाती है। इसको कहते हैं लिक्विड मेटेलिक हाइड्रोजन। जुपिटर के अंदर इस मेटेलिक हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा समुद्र है जो लगभग 40,000 किलोमीटर गहरा है। इसी की वजह से जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड हमारी अर्थ से 20,000 गुना ज़्यादा ताकतवर है। आपने जुपिटर की तस्वीरों में वो बड़ा सा लाल धब्बा यानी रेड स्पॉट तो देखा ही होगा। ये कोई डिज़ाइन नहीं है, ये एक तूफान है जिसे द ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। ये तूफान पिछले 400 सालों से लगातार चल रहा है। इसकी हवाओं की रफ्तार 430 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा है। इसी एक अकेले तूफान का साइज़ हमारी पूरी पृथ्वी से बड़ा है। सोचिए, एक ऐसा तूफान जो सदियों से रुक ही नहीं रहा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस ग्रह पर समय कैसे चलता है? जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे तेज़ी से घूमने वाला ग्रह है। जहां अर्थ को एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं, जुपिटर अपना एक दिन सिर्फ 9 घंटे और 55 मिनट में पूरा कर लेता है। यानी वह दिन और रात इतनी तेज़ी से बदलते हैं कि आपका सर चकरा जाए। लेकिन हाँ, सूरज का एक चक्कर लगाने में इसे अर्थ के 12 साल लग जाते हैं। अगर जुपिटर नहीं होता तो शायद आज इंसान भी जिंदा नहीं होते। जुपिटर को सोलर सिस्टम का कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर या शील्ड कहा जाता है। इसकी ग्रेविटी इतनी खतरनाक है कि स्पेस में भटकने वाले बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स जो अर्थ से टकरा सकते हैं, जुपिटर उन्हें अपनी तरफ खींचकर खुद पर गिरा लेता है। 1994 में शूमेकर लिवी 9 नाम का एक कॉमेट अर्थ की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जुपिटर ने उसे अपनी ओर खींचकर अपने पर टकरा दिया। वो धमाका इतना बड़ा था कि अगर अर्थ पर होता तो सब खत्म हो जाता। और क्या आपको पता है, जुपिटर के पास सिर्फ एक या दो चाँद नहीं है, इसके पास पूरे 95 कंफर्म्ड मून्स हैं। ये अपने आप में एक मिनी सोलर सिस्टम है। इसका एक मून है गैनीमीडी,
जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है और मरकरी ग्रह से भी बड़ा है। वहीं इसका दूसरा मून यूरोपा है, जिसके बर्फ के नीचे एक समुंदर छुपा है जहां साइंटिस्ट को लगता है कि एलियंस या एलियंस लाइफ हो सकती है। जुपिटर एक ऐसा ग्रह है जो जितना सुंदर दिखता है उतना ही डरावना और हैरत अंगेज है। नासा का जूनो स्पेसक्राफ्ट आज भी इसके चक्कर काट रहा है और रोज़ नए राज खोल रहा है। इस गैस के दानों के अंदर अभी भी ऐसा कोई राज दफन है जो इंसानी सोच से परे है। आपको जुपिटर का कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही स्पेस डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।